बहुत शब्द हैं, बड़ा अंतर से भरे भी हुए हैं। क्या बात हम इस देश के नागरिक नहीं है? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੇ ਆ ਨਾ ਗੁੰਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। एक तरह का बॉर्डर बना दिया इंडियन, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का वैसे क्रिएट कर दिया इसको। ये सभी छल है इनके, पीसफुली प्रोटेस्ट के बदले में ये दे रहे हैं। हम उनसे अपने राइट्स मांग रहे हैं, हमको बदले में ये दे रहे हैं। दिलिए ना परख तू साडे हौसले बुलंदा नू दिल्ली। कभी लगता है इस सरकार में इंतजाम मिलेगा? नहीं मुझे लगता नहीं है, पर फिर भी मांग तो हमेशा रहेगी। धक्का कीता मुंडा मारा खनौरी बॉर्डर पे। हम आपको पता है सीधी SLR 315 चलाई है, 315 कल खनौरी बॉर्डर पे चली है। यहाँ पे सिर में शेक करके आगे निकल गई गोली। आपको पता है? नहीं पता नहीं है। यहाँ पर भी बंदे मरते, वो हमारे जो लीडर थे ना, उन्होंने हमें रोक लिया भी, पीछे आ जाओ भी, इनका कोई ये जालिम सरकार है, इसका कोई पता नहीं भी, तुम्हारे भी कोई शूट कर दिया जाएगा। हाँ, राइट शूट कर रहे हैं। आपको जो यहाँ से लाइव चल रहा है या खनौरी बॉर्डर से लाइव चल रहा है ना, उसके साथ पूछना भी सीधा शूट आउट किया है, सीधा ऐसे जैसे भाई और देश के बंदे हो ना, हम ऐसे शूट। अपनी सरकार लग रही है आपको जो इतना अत्याचार कर रही है आप ही लोगों पे? बगानगी का एहसास हमें करवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ। अब जो हमारा इतिहास रहा है, मुझको नहीं लगता है कोई इतनी बगानगी से हम किसी के साथ व्यवहार कर सकता है। आप जानते हो पंजाब ने कभी कसर छोड़ी हो देश के लिए, किसी भी चीज़ में कसर छोड़ी हो, खून में, सेवा में या किसी भी चीज़ में, पर इस ऐसी बगानगी क्यों? बहुत शब्द हैं, बड़ा अंतर से भरे भी हुए हैं। क्या बात हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? अब ये बॉर्डर खुद बना रहे हैं, अलग बात है भाई, हमको बोलते हैं हम बॉर्डर तोड़ रहे हैं कि हम अलगवादी नहीं है, वो तो दे रहे हैं। आपको फील करवाया जा रहा है कि आप अलग हो? सर, मेरे सर पे दस्तार है, मैं टारगेट होता हूँ और मेरे को ये चीज़ फील होती है। मेरे पुरखों की जलियांवाले बाग के शहीदों में नाम है। 1971 में मेरे नाना जी ने एयरफोर्स में जंग लड़ी है, और अगर तब भी मेरे को कोई देशद्रोही बोलता है या अलगवादी बोलता है तो बात तो फील होती है। साडियां मंगां पूरियां करो, कल्ले कल्ले मार न खाओ। सरकार ने 2 साल पहले हमें वादे करके उठा दिया था और उसको वादा खिलाफी किया सरकार ने, उसको पूरा करवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये किसान मजदूर महापंचायत रखी है, इसमें ये दिखाने आए हैं भाई हम जिंदा हैं, हम अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं। काले कानूनों की लड़ाई लड़ी थी, तब सरकार ने, जो सेंटर की सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि हमने काले कानून वापस कर लिए हैं और 23 फसलों पे जो आपकी पक्की MSP की गारंटी है वो देंगे भी। आप जहां से अब उठ जाओ, हमने सरकार पर विश्वास करके हमने उसको, सरकार ने वादा किया था तो हम वो आंदोलन उठा लिया था, पर सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। किसान की मजबूरी हो चुकी है ये, क्योंकि 2022 में मोदी जी कह रहे थे कि दुगनी हो जाएगी आमदनी। अभी तक तो मेरे खरखोदा के गांव में मंडी भी नहीं है। वो कह रहे थे MSP है और रहेगा। मैं कह रहा हूँ खरखोदा सरसों का सबसे ज़्यादा एरिया है, लेकिन मंडी को सोनीपत बना दिया गया। ये घुमा फिरा करके सत्ता जो है ना, एक किस्म का उसी को अडानी और अंबानी को निजीकरण किया जा रहा है, बेचने की कोशिश करी है। सभी चीज़ें इन्होंने बेच दी हैं। नंबर 2, जो आज ये तानाशाही कह रही है कि किसान को अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक तरीके प्रजातंत्र कहां है? प्रजातंत्र नहीं, ये तो तानाशाह है। पुलिस को हमारे गांव में से राजे पर पहलवान जी उनको उठा लिया गया, जबकि खरखोदा एरिया पूरे उसमें शांत रहा है अभी तक। क्या ये चाहते हैं क्या? इसका मतलब ये हमें मजबूर ना करें रोड पर आने के लिए। और आज हमने ये दिखा दिया है कि हमें अगर दबाव दिया गया, पुलिस हमारे घर के ऊपर जाएगी तो हम मजबूर होकर के उसका विरोध करेंगे। और जब तक ये जैसे अजी उसका था, उसमें लखीमपुर खीरी के अंदर उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। अजय कुमार टैनी को आज तक
वो नहीं किया गया। किसानों को अब तक बजट में क्या मिला? अब तक तो देखो, अगर सही बात में कहा जाए तो झुनझुना मिला जिसे हम बजा रहे। अब काम तो इतना अच्छा है, देखो 5 किलो यूरिया खा गए हमारे मोदी जी। 45 किलो की बोरी थी, उसमें 40 कर दी। अब इससे अच्छा और क्या कर सके? किसानों के बारे में इतना सोच रहे कि मजदूर जो है, अब जब किसान कमजोर होते जा रहे तो उसे घटा दिया, कीमत झुकी तू है। खाद की कीमत वही है, उसकी बोरी में 5 किलो वजन कम कर दिया, क्वांटिटी कम होती जा रही, कीमत वकी वही है। 2000 रुपए की और सम्मान निधि तो बहुत कम मिल रही है जी। आज 2 के बंद पड़े हैं जी खाते। आपको मिल रही है कि नहीं? नहीं जी, मेरी तो बंद है। क्यों? अपना भी बंद होगी। कई दफे कागज दे चुके हैं उनके, कुछ प्रोसेस ही नहीं आ रहा है। हर साल क्या होता है, किसान सम्मान निधि का जो बजट होता है, तो आप देखो स्टार्टिंग में वो लगभग ऐसा था 60,000 करोड़ का, उसके बाद 45 हो गया। 15,000 करोड़ रुपए जो वे कटे, जो लोग शिक्षित है वे सब जानते हैं, वे 15,000 जो कटे में हमारे ही तो कटेंगे, उसमें तो किस किसान की कट जाएगी, किसी की रह जाएगी। इसके बाद वो बजट और कम हो तो क्या आ रहा? समय कितनी आपको मिल रही है कीमत प्रति क्विंटल गन्ने की? 370 मिल रही है। हाँ। और किसानों की मांग कितनी है? 450। 450 रुपए। कम से कम 450 तो चाय, दवाई, खाद, बीज बहुत महंगा हो रहा है जी। खेती की लागत बढ़ी है, जो ये रेट 425 450 के नजदीक कर देते तो किसान को बहुत लाभ होता, खुशहाल हो जाएगा किसान। MSP नहीं मिलेगी तो जो प्राइवेट है वो 20 के बजाय हमसे 10 या 12 रुपए में खरीदेगा। 8 रुपए ऐसे उसे बच गया, आगे 60 बेचेगा, 40 और 8 50 तो ऐसे बच गया। उसके बाद तो चलो आपको मालूम है, अपने स्टोर में जमा करते हैं, चाहे 200 बेचे 300 बेचे, फिर तो कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। हमारा उगाने का कोई फायदा नहीं ना, फिर तो कोई हिसाब रहेगा ही नहीं। हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमारा कोई रोड ना बंद हो, किसी आम आदमी को परेशानी ना हो। अगर पूरा गांव का गांव आ जाए तो क्या बनेगा? आर्मी सिर्फ कितने आ रहे हैं? 20 से 5 चले जाते हैं, पीछे 5 फिर आ जाते हैं। वो माहौल बना रहता है कि हमको इधर रोटेशन में ही चलना है सर। देखो, हम तो MSP मांग रहे हैं ना, और मोदी जी ने 2013 में तो मोदी जी खुद इस कैटेगरी का हिस्सा था, और MSP स्वामीनाथन पे बोलता था कानून बनना चाहिए 2013 तक। 14 में, क्योंकि उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब 2014 में PM बन गया तो इसको सभी वादे भूल गए। और आज 9 साल हो गए, अभी तक कोई MSP नहीं मिली, तो फिर क्या करेंगे? वादा करके तो वादा खिलाफी किया कि PM का काम नहीं होता, फिर बात करके वादा करके मुकर जाना। कोई छोटा आदमी भी नहीं मुकरता, ये तो देश का PM है, और PM सर मायने रखती है बात हमारे लिए भी, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन होने में ना सर 40 साल लगते हैं। बिल्कुल, हमारे हौसले वहीं के वहीं खड़े हैं सर, हमारे हौसले कभी टूटते नहीं होते। बुलंद हो रहा है या थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है यार? हौसला बुलंद ही रहेगा, साल भर बैठना पड़ेगा तभी बैठे रहेंगे। मतलब इस बार भी लंबा चल सकता है आंदोलन? सकता है, कोई बात नहीं। रेडी हो आप लोग? हम रेडी हैं, हम तो 3 साल तक भी रेडी हैं। 9 बज गए ने। Everyone is tucked into their lorries, their tractors, and this is how sadly India treats its farmers.